सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक नए सूबों की बहस पाकिस्तान में नई नहीं। पख्तून कौम परस्त रोज़े अव्वल से पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पख्तून इलाकों को एक सूबा बनाने का मुतालबा करते रहे। ताज मोहम्मद लंगा मरहूम जुनूबी पंजाब या सराइकिस्तान का मुतालबा करते करते इस दुनिया से रुखसत हुए। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी 2011 में बहावलपुर सूबे की बहाली के साथ नए सूबों के कयाम के लिए नारा जन है। इन्हें किसी हद तक कामयाबी भी उस वक्त मिली जब 9 मई 2012 को पंजाब असेंबली ने बहावलपुर सूबे की बहाली और जुनूबी पंजाब सूबे के कयाम की तहरीक इत्तफाक राय से मंजूर कर ली। मरहूम बाबा हैदर जमान हजारा सूबे के कयाम के लिए आवाज उठाते उठाते इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरसा हुआ कि एक मीडिया ग्रुप के सरबरा और लाहौर के साबिक नाज़िम मियां आमिर महमूद भी छोटे सूबों के हक में राय आमा हमवार करने के लिए सरगर्म अमल है। MQM भी कई साल से सिंध को 2 सूबों में तकसीम करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन इस मौजू पर कौमी सतह पर बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब चंद रोज कबल वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसके हक में लब कुशाई की। चूंकि इन्हें हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझा जाता है, इसलिए ये ख्याल आम होने लगा कि ताकतवर हल्के नए सूबों का कयाम चाहते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये काम इस वक्त न सिर्फ मुश्किल है बल्कि शायद इस मुनासिब काम के लिए इंतहाई नामुनासिब वक्त है, और इस वक्त इस अंदाज में इस बहस को छेड़ना कोई कार खैर नहीं। छोटे इंतजामी यूनिटों या मजीद सूबों के कयाम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें भी दो राय नहीं कि रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान और आबादी के लिहाज से पंजाब बाज ममालिक से भी बड़े हैं। यह हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि हमारे मशरक और मगरब में वाक़े ममालिक में कई मजीद सूबे बन चुके हैं। इसमें भी दो राय नहीं कि अगर पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए तो शहरियों को बेतहाशा फ़ायदा होगा और मुल्क चलाना निहायत सहल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये मौजू इस कदर सियासत ज़दा हो चुका है कि अब इसे छेड़ने से भी खौफ आता है। मसलन तकसीम सिंध की बात सुनकर पीपल्स पार्टी वाले इस कदर आग बगोला हो जाते हैं कि जैसे किसी ने इन्हें माँ बाप की गाली दे दी हो। सवाल यह है कि नए सूबे बनाने का कुलिया क्या होगा। इन्हें लिसानी बुनियादों पर बनाया जाएगा, तारीखी बुनियादों पर, इंतज़ामी बुनियादों पर। सराइकी और हज़ारा सूबे का मुतालबा लिसानी बुनियादों पर किया जा रहा है। कराची को सूबा बनाने का मुतालबा इंतज़ामी बुनियादों पर किया जा रहा है, जबकि बहावलपुर सूबे की बहाली का मुतालबा तारीखी बुनियादों पर, क्योंकि बहावलपुर पहले एक अलग रियासत थी लेकिन याया खान ने इसे पंजाब का हिस्सा बना दिया। इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है। अब अगर हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाता है तो लिसानी और तारीखी तौर पर सूबे बनाने के मुतमन्नी लोगों की ख्वाहिश के बरअक्स अमल होगा और वो मजम्मत करेंगे। हमारे आइन की रूह से ये ज़रूरी है कि सूबों के क़याम के अमल का आगाज़ सूबे से होगा। पहले मुतल्लिका सूबे को 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद पास करनी होगी। मसलन पहले सिंध असम्बली को सूबे की तकसीम के लिए करारदाद पास करनी होगी, और अगर सिंध असम्बली ऐसा नहीं करती, कौमी असम्बली की 1000 करारदादों का भी कोई असर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि सिंध असम्बली को कौन इस पर आमादा करेगा कि वो सिंध में मजीद सूबों के कयाम के लिए करारदाद पास करे। बलूचिस्तान को कौन आमादा करेगा और खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह कायल किया जाएगा कि वो अपनी तकसीम की करारदादें पास करें। पंजाब असम्बली ने 2012 में करारदाद पास कर दी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की अपनी चाल थी और मुस्लिम लीग नून की अपनी। इसलिए बात करारदाद के मरहले से आगे न बढ़ी और मरकज में सूबों के कयाम के लिए कमीशन कायम नहीं किया गया। कुछ लोग ये समझते हैं कि मौजूदा सियासी इंतजाम को कायम रखने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई भी बात मनवाई जा सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक ये इनकी गलत फहमी है। यकीनन इनसे कुछ भी मनवाया जा सकता है, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि शायद इस पर वो भी डट कर सिस्टम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। पीपल्स पार्टी की दिलचस्पियों का मरकज सिंध है। यूं तो वो वोट अंदरून सिंध से हासिल करती है, लेकिन नोट कराची से आते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम रोकने के लिए विफाकी सिस्टम की भी कुर्बानी दे सकती है। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो वो भी दिल से तकसीम पंजाब के हक में नहीं। रही तहरीक इंसाफ तो वो तो किसी की हिमायत नहीं करेगी, जबकि डिवीजन्स को सूबे बनाने की तजवीज़ की कौम परस्त जमातें भी मुखालफत करेंगी। मगर अर्ज है, छोटे इंतजामी यूनिटों की अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या ऐसा करना मुमकिन है। बदकिस्मती से जवाब नफी में है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये वक्त
اس کام کے لیے مناسب ہے؟ بدقسمتی سے اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے۔ ایسے عالم میں جبکہ حکمران جماعتیں حق میں نہیں اور ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں، اس نیک کام کے لیے یہ وقت نہایت نامناسب نظر آتا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال نگفتہ بہ ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں الگ قسم کا بحران جنم لے چکا ہے۔ یوں ایک نئے تنازع موضوع کو چھیڑنا کسی صورت عقل مندی نہیں۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ انتظامی یونٹوں کو چھوٹا بنانے کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنوں میں مقامی حکومتوں نہ کہ ضلع کونسلوں کا نظام لایا جائے، انہیں آئینی تحفظ دیا جائے اور آئین میں لکھا جائے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی طرح پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور کسی حکومت کے پاس ان اداروں کو بے اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ انہیں وہی تحفظ اور خود مختاری دی جائے جو صوبوں کو حاصل ہے۔